बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्साना नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। इस्लामाबाद में बेदर्दी से कत्ल होने वाली 17 साला सना यूसुफ के केस में कुछ नई चीजें सामने आई हैं, जो कि आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि कत्ल होने से कितने दिन पहले सना यूसुफ की उमर हयात से किस होटल में मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में और कौन से टिकटॉकर मौजूद थे, क्या वहां पे बातचीत हुई, गिफ्ट्स के तबादले के हवाले से क्या मामला वहां पे पेश आया था। आगे चल के ये भी शेयर करूंगी कि जो पिस्टल इस कत्ल में इस्तेमाल किया गया है वो उमर हयात के घर से यानी कि जड़ांवाला फैसलाबाद से बरामद नहीं किया गया, बल्कि वो पिस्टल कहां से मिला है ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। कि इस वक्त एक सीसीटीवी वीडियो सामने आई है जिसमें कि देखा जा सकता है कि इस्लामाबाद के एक मशहूर होटल के रूफ टॉप के ऊपर सना यूसुफ भी मौजूद हैं और वहां पे बर्थडे सेलिब्रेशन वाली जो पार्टी है वो चल रही है। उसमें दीगर टिकटॉकर मौजूद हैं जो कि उनकी करीबी फ्रेंड्स वगैरह थे। वहां पे उमर हयात काफी देर वेट करता है और फिर दोनों की मुलाकात होती है। पुलिस ने ये वीडियो हासिल की है और इसके साथ साथ डार्क वेब के हवाले से भी कुछ बात की जा रही है कि क्या ये जो मर्डर किया गया है ये डार्क वेब पे दिखाया गया है। और सना यूसुफ के वालिद, जो कि पहले ये बताया जा रहा था कि उस वक्त जिस रोज ये वकूआ होता है चतराल में मौजूद थे और इस्लामाबाद में सिर्फ सना यूसुफ अपनी वालदा के साथ घर में मौजूद थी और उनकी फूफो मौजूद थी। लेकिन अब जो वालिद हैं वो कहते हैं कि मैं गाड़ी ठीक करवाने गया था, मैं चतराल नहीं गया था। ये सारा क्या मामला है। और सना यूसुफ की फूफो जिनको के शनाख्त परेड के लिए बुलाया गया कि उमर हयात को शनाख्त किया जाए कि क्या ये वो कातिल है, तो वहां पे सारा क्या मामला पेश आएगा, ये तमाम चीजें आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगी। दूसरी तरफ जो कातिल बताया जा रहा है, पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उमर हयात ही वो कातिल है जिसने सना यूसुफ की जान ली। उसके जो वालिद हैं, जो घर वाले हैं, अब वो भी मैदान में आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि उनके बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले में कोई और मुलविस है क्या? सना यूसुफ के घर में से ही कोई इस मर्डर में मुलविस है और सारा मामला उमर हयात पे इसलिए डाला जा रहा है कि चूंकि उसकी चैट, उसकी बातचीत सना यूसुफ के साथ चल रही थी और वो उस वक्त उस एरिया में मौजूद था। तो ये तमाम जो मामलात हैं इस वक्त बहुत मशकूक हो चुके हैं, बिलखुसूस जब से दूसरा रुख इस केस का सामने आया कि एक ऐसा शख्स जो कि फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके जाता है सना यूसुफ को गिफ्ट देने के लिए, एक बुके तैयार करवाया जाता है जिसमें के डॉलर्स लगवाए जाते हैं और महंगे तहाइफ खरीदे जाते हैं, अंगूठी खरीदी जाती है। और वो शख्स जब उसके घर मीडिया वाले पहुंचते हैं तो घर में जो उस वक्त हालात है, बहुत ही खस्ता हालत है घर की, और जो नजर आ रहा है उससे यही लगता है कि जो एक लबादा ओढ़ रखा था उमर हयात ने, वो सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर चमक दमक दिखाने के लिए कि मैं किसी रईस घर से ताल्लुक रखता हूं, और बड़े बड़े जहां पे घर बन रहे होते थे पोश एरियाज के अंदर, उनके सामने जाके वीडियोस बनाना उमर हयात की तरफ से और ये क्लेम करना कि ये मेरा घर तैयार हो रहा है। ये तमाम चीजें अब खुल के सामने आ चुकी हैं कि उमर हयात ने सना यूसुफ के साथ साथ और भी बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं जिनको वो मैसेज करता था और उनके साथ कोलैब के हवाले से बातचीत करता था। बहुत सी टिकटॉकर्स हैं जो कि उसको आंसर कर देती थी और फिर वो उनके साथ मिलके ना सिर्फ टिकटॉक बनाता था बल्कि उनको मुख्तलिफ एजेंसीज के जरिए काम भी लेके देता था कोलैब्स के हवाले से, और दीगर जो एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हैं उनके साथ भी उसके राब्ते वगैरह थे। इस हवाले से मशहूर यूट्यूबर डकी भाई ने भी दावा किया है कि उमर हयात ने कुछ अर्सा पहले उन्हें भी मैसेज किया था और वो मैसेज यही था कि मैं आपके साथ कोलैब करना चाहता हूं। तो डकी भाई का भी ये कहना है कि सना यूसुफ चूंकि उस वक्त अभी उसको फेम नहीं मिला था तो उसने उमर हयात के इस मैसेज का जवाब दिया होगा, जहां से फिर उनकी दोस्ती हुई, और ये जो दोस्ती है ये इंस्टाग्राम से फिर व्हाट्सएप के ऊपर ट्रांसफर हुई, और जो इनकी अब चैट सामने आई है, जो वीडियोस कॉल्स और इसके साथ साथ कुछ ऑडियो कॉल्स का डेटा सामने आया, वो काफी लंबा चौड़ा है। जियो फेंसिंग करवाई गई उस एरिया की जहां पे इस्लामाबाद में जी सेक्टर 13 में
सना यूसुफ को कत्ल किया गया। तो जियो फेंसिंग में और भी बहुत से नंबर सामने आए हैं जो कि उस वक्त सना यूसुफ के साथ राब्ते में थे। 37 नंबर निकाले गए हैं टोटल जितने भी नंबर्स थे उनमें से, कि जिनसे ये लगता था कि ये वो नंबर हैं जिनके साथ सना यूसुफ मुसलसल राब्ते में थी। इनमें से बहुत सारे मोबाइल नंबर्स मुख्तलिफ टिकटॉकर्स और लड़कों के बताए जा रहे हैं। अब वो टिकटॉक के हवाले से या वो जो रील्स वगैरह बनाती थी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे राब्ते में थी या जो भी मामला था, लेकिन ये 37 नंबर हैं टोटल जो कि पुलिस की तरफ से बताए जा रहे हैं। मुल्ज़म की शनाख्त परेड के हवाले से अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो मुल्ज़िम को जैसे ही जज साहब के सामने पहली दफा पेश किया गया तो उसका जज साहब से ये मुकालमा था कि सना यूसुफ के उसके साथ मामलात इसलिए खराब हुए थे कि अब उसे फेम मिल गया था और वो उसको इग्नोर कर रही थी। इसके बावजूद जज साहब ने शनाख्त के लिए एक जो आइडेंटिफिकेशन होती है मुल्जिम की, उसका एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के तहत उसको भेज दिया गया 14 रोज के लिए जुडिशियल रिमांड पे। और अब जब वहां पे शनाख्त परेड का मामला सामने आया है तो सना यूसुफ की फुफो लतीफा शाह की तरफ से यह दावा किया गया था कि उन्होंने मुल्ज़म को देखा, लड़का घर के अंदर आया लेकिन उसने मास्क पहन रखा था। अब जब उनको वहां पे बुलाया गया शनाख्त परेड के लिए तो लतीफा शाह जो हैं, चूंकि ये बहुत ही एक लंबा प्रोसेस होता है और एक ही ऑलमोस्ट एज ग्रुप के एक ही कद काट के लोगों को इकट्ठा खड़ा किया जाता है और फिर पूछा जाता है जो कि आई विटनेस होता है कि क्या इसमें वो शख्स मौजूद है कि जिसने ये क्राइम किया है। तो ये बताया जा रहा है कि लतीफा शाह प्रॉपर उमर हयात को वहां पे पहचानने में नाकाम रही हैं, जो कि एक इंतहाई बुरी खबर है इस केस में। वो इसलिए कि एक तो अगर हम इसकी FIR के ऊपर नजर दौड़ाते हैं तो FIR के अंदर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है, इसमें उमर हयात को नॉमिनेट नहीं किया गया। दूसरी सबसे बड़ी इसमें जो मिस्टेक नजर आती है, आला कत्ल के हवाले से इसमें मेंशन नहीं किया गया, पिस्टल की जगह पे एक क्रॉस लगा दिया गया है। इसके साथ साथ इसमें जो मुद्दई है वो चूंकि जो सना यूसुफ के वालिद हैं, अगर वो उस वक्त घर में मौजूद थे, जैसे कि वो बताते हैं वो गाड़ी ठीक करवाने गए थे, तो उन्होंने अपनी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, बल्कि सना यूसुफ की वालदा की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिन्होंने पहले मीडिया पे आके बताया कि वो तो सरफ लेने के लिए गई थी और सरफ लेने के लिए करीबी स्टोर पे सना यूसुफ ने भेजा था। लेकिन FIR के अंदर ये मेंशन किया गया है कि वो घर में मौजूद थी जब ये कातिल दाखिल होता है और फिर वो दूसरे कमरे में थी जब उनको आवाज आती है और सना यूसुफ ये कह रही होती है कि आप उससे में यहाँ बैठ जाएं, मैं पानी लेकर आती हूँ। तो ये वो तमाम चीजें हैं, इतने सुकम हैं इस FIR के अंदर कि आगे जाकर जब इसका अदालत में ट्रायल का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ये मुल्ज़म आसानी इन तमाम चीज़ों में से निकलता हुआ नजर आता है। बहुत ही कमज़ोर किस्म की ये FIR है जो ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है, इसमें प्रॉपर कोई चीज़ मेंशन नहीं की गई। और फिर सबसे बड़ा सुकम इसमें ये नज़र आ रहा है कि जो एक मुल्जिम होता है उसका एक प्रोसेस होता है कि जी अब इसकी शनाख्त परेड का मामला है, इसकी शनाख्त करवाई जानी है, तो उसकी तस्वीर सोशल मीडिया या दीगर प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर प्रोवाइड नहीं की जाती और इसी तरह जो उसका हुलिया होता है उसे छुपाने के लिए जब अदालत में पेश किया जाता है तो कपड़े से कवर कर दिया जाता है ताकि मुल्जिम को पहचाना जा सके आई विटनेस की तरफ से। लेकिन यहाँ पे इस मुल्जिम को एक बेनिफिट और मिलता हुआ नजर आ रहा है कि चूंकि इसकी बहुत सी वीडियो, इसकी तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हैं, तो आगे चल के जब अदालत में ट्रायल चलेगा तो ये यकीनन इस चीज का भी बेनिफिट उठाएगा कि मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया है, मेरी तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल की गई और फिर लतीफा शाह या जो वालदा है सना यूसुफ की, उन्होंने इस बेस पे मुझे पहचाना। क्योंकि एक चीज बहुत ही क्लियर है, जब अदालत ट्रायल चल रहा होता है अदालत के अंदर तो वहां पे हर चीज एविडेंस की बेस पे रखी जाती है और एविडेंस की बेस पे वहां पे तमाम प्रोसेस चलता है, वहां पे जुबानी कलामी कोई मामला नहीं चलाया जाता। तो इस वक्त थोड़ी सी अगर बात करें कि पहली इनकी जो मुलाकात है वो हुई इस्लामाबाद के अंदर, एक होटल है जो कि रूफ टॉप के ऊपर
ایک سیلیبریشن کی گئی ثنا یوسف کی طرف سے، اور اس روز بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ عمر حیات کی بھی ملاقات ہوئی تھی۔ دیگر ٹک ٹاکر لڑکیاں اور لڑکے بھی وہاں پہ موجود تھے جو قریبی دوست تھے ثنا یوسف کے، اور وہاں پہ یہ جو ویڈیو ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں وہاں پہ ایک سائیڈ پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب حضوران دونوں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی ہے، جو تحائف دیے جانے تھے ان کے بارے میں کیا معاملہ ہوا ہے کہ جو وہاں پہ تحائف نہیں دیے گئے اور عمر حیات پھر واپس چلا جاتا ہے۔ ثنا یوسف کی جو سہیلی ہے ایک ٹک ٹاکر جو کہ بہت سارے اس کے ساتھ ٹک ٹاک بناتی تھی، اس نے ڈیورنگ انویسٹیگیشن یہ بتایا ہے کہ عمر حیات نے اس روز بھی وہاں ہوٹل میں ملاقات کی تھی اور اس کے بعد پھر تحائف دینے کے لیے بات چیت کی گئی تھی، لیکن ثنا یوسف نے یہ کہہ کے کہ وہ بیزی ہے اور ابھی وہ یہ تحائف وغیرہ کلیکٹ نہیں کر سکتی، تو اس نے اس چیز کو ریفیوز کر دیا تھا۔ تو عمر حیات جو ہے، عمر حیات کے جو والد ہیں وہ بار بار مختلف سوشل میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ویڈیو دکھائی جائے کہ جب مرڈر کیا گیا ہے اور اس گھر میں سے عمر باہر نکلتا ہے یا کہ وہ کہیں گھر کے اندر جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو وہ ابھی تک سی سی ٹی وی کیوں نہیں آئی، وہ دکھائی جائے پولیس کی طرف سے، لیکن پولیس کے پاس ایسی فی الحال کوئی سی سی ٹی وی موجود نہیں ہے۔ تو اس وقت جو موبائل ہے ثنا یوسف کا، اس کے بارے میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ایک صحافی ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے شیئر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلیم کیا جا رہا ہے کہ ثنا یوسف کا موبائل عمر حیات اپنے ساتھ لے گیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہیں کچھ دیر بعد یعنی 6-6:30 بجے کے قریب پتہ چلتا ہے کہ ثنا یوسف کو مرڈر کر دیا گیا ہے، تو وہ ثنا یوسف کے اسی نمبر کے اوپر رابطہ کرتے ہیں جس پہ کہ وہ پہلے بھی کرتے تھے۔ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کیا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ واٹس ایپ پہ کال ریسیو ہوتی ہے، اور یہ کال ریسیو کرتی ہیں ثنا یوسف کی والدہ، جو کہ بتاتی ہیں کہ ثنا یوسف کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو صحافی کا دعویٰ ہے کہ موبائل ان کی والدہ کے پاس موجود تھا اور موبائل یہ جو عمر حیات ملزم ہے یہ ساتھ نہیں لے کر گیا۔ دوسری طرف ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز سامنے آئی ہے کہ جو آلہ قتل اس میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ پسٹل جس کے ساتھ 2 گولیاں سینے میں ماری گئی ثنا یوسف کے، یہ آلہ قتل، یہ پسٹل فیصل آباد جڑاں جہاں پہ عمر حیات رہائش پذیر ہے وہاں سے برآمد نہیں کیا گیا، بلکہ یہ پسٹل کچھ روز بعد اس جگہ سے برآمد کیا گیا ہے جہاں پہ ثنا یوسف کا گھر ہے، یعنی اسلام آباد میں، اور قریبی جھاڑیوں میں سے وہ پسٹل ملا ہے، اور ثنا یوسف کو قتل کرنے کے بعد پسٹل قریبی جھاڑیوں میں پھینک دیا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جو یہ پولیس کی طرف سے کلیم کیا جا رہا تھا، آئی جی اسلام آباد کی طرف سے یہ کلیم کیا گیا، پریس کانفرنس کی گئی بہت ہی جلد بازی میں کہ ہم نے 20 گھنٹے میں ملزم کو ٹریس کیا، ملزم سے آلہ قتل برآمد کیا ہے اور ساتھ میں موبائل بھی، لیکن اب موبائل کے حوالے سے یہ صحافی ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ موبائل ثنا یوسف کی والدہ کے پاس موجود تھا جبکہ انہوں نے کال کی، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ثنا یوسف کی اس وقت کچھ سہیلیاں وہاں گھر میں آئی تھی جب یہ مرڈر ہوتا ہے، تو ثنا یوسف کے گھر والوں نے ان کو کمرے میں بند کر دیا اس لیے کہ باہر صحافی ہیں اور ان کی سہیلیاں کوئی باہر نکل کے بات چیت نہ کریں۔ بعد میں انہیں جب باہر نکالا گیا تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ گھر والوں نے خود مرڈر کروایا، انہوں نے خود ثنا یوسف کو مروایا ہے اور اب ہمارے اوپر یہ اس طرح کا کلیم یا اس طرح کے ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ یہ اس میں ہم قصوروار ہیں۔ تو ثنا یوسف کی سہیلیوں کو بھی انویسٹیگیشن میں شامل کیا گیا، جو کہ یہ بتاتی ہیں کہ جس ہوٹل میں سالگرہ منائی گئی تھی 29 مئی کو، اس رات ملاقات ہوئی تھی عمر حیات کی ثنا یوسف کے ساتھ، جس کی کہ سی سی ٹی وی بھی ہوٹل انتظامیہ کی طرف سے پولیس نے کہہ کے نکلوائی ہے، اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں بیٹھ کر چیئرز کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں۔ عمر حیات کاکا کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس کو جیسے کہ اریسٹ وغیرہ کیا گیا، تو جو ان کے وہاں پہ مقامی لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ اس طرح کا تو کرمنل ٹائپ بندہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح کی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کرے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو عمر حیات کے حوالے سے جو چیزیں سامنے پولیس کی طرف سے آ رہی ہیں، پولیس کا یہی دعویٰ ہے کہ یہ مرڈر عمر حیات نے کیا ہے۔ دوسری طرف جو ثنا یوسف کی والدہ ہیں وہ گھر میں موجود نہیں تھی، اور پہلے جب وہ میڈیا پہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر چترال گئے ہوئے تھے جب ثنا یوسف کو قتل کیا گیا، لیکن
2 दिन बाद सना यूसुफ के वालिद कहते हैं मैं तो गाड़ी ठीक करवाने गया था और मैं कुछ देर में वापस आ गया और उनका बेटा भी चित्राल में उस वक्त मौजूद था। तो ये इस वक्त कुछ मशकूक ऐसी चीजें हैं इस केस को लेके, इसको प्रॉपर इंटेरोगेट करने की जरूरत है कि असल क्या, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि असल कातिल को क्या छुपाया जा रहा है, असल हकायक को छुपाने के लिए तोड़ मरोड़ कर सारे मामले को पेश किया जा रहा है, क्योंकि जो पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वो भी बहुत ही जल्दबाजी में की गई थी और उसमें भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई थी, बल्कि ना ही इब्तदाई फोरेंसिक करवाया गया था। और पुलिस ने अपनी कारकर्दगी को बढ़ाने चढ़ाने के लिए ये क्लेम किया कि हमने 20 घंटे में मुलजिम पकड़ लिया, हालांकि मुलजिम उस वक्त पंजाब में मौजूद था और आईजी इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिनको के इस केस के बारे में कुछ भी उस वक्त पता नहीं था। तो सना यूसुफ के घर का जो मरकजी गेट है उसके अंदर जाने की या बाहर आने की कोई भी वीडियो मौजूद नहीं है। वहां पे जो बच्चे हैं जो सना यूसुफ के साथ खेलते थे वो बताते हैं कि ये 5 बजे से भी बहुत पहले का वाकया है जब सना यूसुफ को कत्ल कर दिया गया था। लेकिन सना यूसुफ की वालदा जो है वो कहती हैं कि वो 5:15 घर से गई और जब वो वापस आती हैं तो सना यूसुफ को तब तक कत्ल कर दिया गया होता है। जो इनके घर के करीब सामने 2 बच्चे रहते हैं जो के साथ खेलते भी थे सना यूसुफ के, क्रिकेट वगैरह, वो कहते हैं कि 4 बजे के बाद ये सारा मामला हुआ और 5 बजे से पहले ही सना यूसुफ को मर्डर कर दिया गया था। काले रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठा हुआ इस शख्स भी अरेस्ट किया गया है, यानी कि जो उस गाड़ी में मौजूद था। 2 गलियां छोड़ के जहां पे सना यूसुफ को मर्डर किया गया और ये फॉर्च्यूनर 2 गलियां छोड़ के थी खड़ी हुई। इसके हवाले से बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि एक और शख्स को जो इसमें बैठा हुआ था उसे अरेस्ट किया गया है। 80A39 इस गाड़ी का नंबर है फॉर्च्यूनर का, जो कि रेंट ए कार से ली गई थी और इस गाड़ी के जो मालकान वगैरह जिनका के ये जो रेंट का काम करते हैं उन्होंने भी इसका एक मुकदमा दर्ज करवाया है कि ये गाड़ी रेंट पे ली गई थी लेकिन उनको रेंट नहीं दिया गया है। सना यूसुफ और उमर हयात की ये जो मुलाकात F7 के इटली रेस्टोरेंट के रूफटॉप पे होती है, जिसकी वीडियो पुलिस ने हासिल की। दोनों के दरमियान काफी देर बातचीत भी हुई है। इस दौरान सना यूसुफ की सहेलियां जो साथ मिलकर टिकटॉक बनाती थी, उनका ये कहना है कि उमर हयात की सना यूसुफ के साथ बातचीत थी और दोस्ती थी, यानी इससे ज्यादा कोई ऐसा मामला नहीं था। जो कि पहले पुलिस की तरफ से ये बताया जा रहा था कि जैसे कि होटल का एक कमरा भी बुक करवाया गया और इसके साथ साथ फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है वो रेंट पे ली गई थी कि सना यूसुफ की बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी। घर के अंदर से जो क्राइम सीन है वहां से भी पुलिस ने बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किए हैं और उसकी जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस की हामिल है, जिससे कि पता चलेगा कि फिंगरप्रिंट्स कितने लोगों के हैं और असल जो कातिल है उसके बारे में भी पता चलेगा। अगर ये सारा मामला उमर हयात ने ये मर्डर किया है तो उमर हयात के जो वालिद हैं वो इस वक्त अपने बेटे को दूसरी तरफ सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं और अगर उनके बेटे ने ही वाकई ये काम किया है तो फिर दूसरी तरफ ये एक डिटाई है कि जो उमर हयात काका का जो वालिद है वो मुसलसल हर मीडिया चैनल पे आके अपने बेटे को बचाने के लिए उसको मासूम बनाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। तो जो सना की फुफ्फो हैं उनके बारे में भी कुछ मशकूक चीजें सामने आई हैं, उनको भी पुलिस ने अब इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया है कि सना की फुफ्फो घर में मौजूद थी और वो कहती हैं कि ये लड़का ऊपर आया है और दोनों के दरमियान बातचीत हो रही थी। तो अगर उन्हें पता था एक अननोन पर्सन घर के अंदर आया है तो फिर वो दूसरे कमरे में क्यों काफी देर बैठी रही और छुप के वहां पे बातें सुनती रही, वो फौरी तौर पे उन्होंने शोर क्यों नहीं मचाया या उन्होंने पुलिस को कॉल वगैरह क्यों नहीं की या उन्होंने उस वक्त फौरी तौर पे जो नीचे वाले पोर्शन में फैमिली रहती थी उन्हें क्यों नहीं बुलाया कि इस तरह का कोई मामला मशकूक है कि कोई यहाँ पे इस तरह की वारदात हो सकती है। तो जो सना यूसुफ की फुफ्फो हैं वो भी काफी मशकूक हैं इस मामले में और उनके जो बयानात हैं वो अब तक 2 से 3 बयान अपने बदल चुकी हैं इस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। कभी वो कहती हैं कि वो नमाज पढ़ रही थी और कभी वो कहती हैं कि वो सोई हुई थी और फिर वो कहती हैं कि वो कान लगा के सुनती रही जब सना यूसुफ ये कह रही थी कि आप गुस्से में आप बैठ जाएं, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, और फिर मैं पानी लेने के लिए गई और इतने में ये मर्डर हो गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस वक्त इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है। मुकदमा इसका दर्ज है, FIR काफी कमजोर है और इसके साथ साथ इसमें दहशतगर्दी की दफात शामिल होना बहुत जरूरी है जो कि नहीं की गई हैं।
302 सेक्शन के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है जो कि नामालूम अफराद के खिलाफ है। सना यूसुफ की फैमिली का पहले ये पुलिस के सामने क्लेम करना था कि घर के अंदर डकैती हुई है और एक लड़का आया जिसने के मोबाइल मांगा आईफोन और सना ने नहीं दिया तो उसने डकैती मज़ाहमत के दौरान सना को गोलियां मार के कत्ल कर दिया है। तो ये बहुत सारी इसमें इस तरह की मशकूक चीज़ें नज़र आ रही हैं। पुलिस को इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। जल्दी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना और मुलजिम जो है वो हिरासत में लिया गया है, लेकिन जो इस वक्त सीसीटीवी फुटेजेस हैं घर के अंदर की या सीढ़ियों की या करीबी लोगों की, वो हासिल करना बहुत ज़रूरी है ताकि असल मुलजिम जो है उसका पता चल सके कि ये मर्डर किसने किया है। क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये ऑनर किलिंग का मामला भी हो सकता है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो केस है आपको क्या लगता है कि इतना ही सीधा है जितना कि इसे दिखाया जा रहा है या कि फिर इसको बनाने की कोशिश की गई है। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।